सही बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10th सेमसी संस्कृत की भाग 2 का 8वां चैप्टर, जिसका नाम है सुक्तः, जो कि एक तमिल भाषा में लिखित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें सुंदर सरल भाषा से युक्त प्रेरणादायक श्लोकों का संग्रह किया गया है। इसमें हम इसके हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य को भी देखेंगे। अगर हम बात करें श्लोकों की, तो इस मूल पाठ में जो है बहुत सी सुंदर वचन कहे गए हैं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को बचपन में विद्या रूपी धन देना चाहता है। मन और वाणी की एक रूपता को समता के रूप में परिभाषित किया गया है। धर्मप्रद वाणी को त्याग कर अप्रिय वाणी बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख के समान आदि श्लोकों का संग्रह इसमें किया गया है। तो जैसे आप देख रहे हैं, चैप्टर में पहला ही श्लोक है, पिता यच्छति पुत्राय, पिता यच्छति पुत्राय बाले विद्याधनं महत्, पिता अस्य किं तपस्तेपे इति उक्ति कृतज्ञता। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर कृतज्ञता मतलब आभार और पिता मतलब अपने पिता से है। यच्छति चाहता है, तो क्या चाहता है, क्या देना चाहता है और क्यों देना चाहता है, इस श्लोक के माध्यम से हम सीखेंगे। पिता पुत्राय बाले महत् विद्याधनं यच्छति, अस्य पुत्रस्य पिता किम तेपे इति उक्ति तत् कृतज्ञता। यानी पिता पुत्र को बचपन में महान विद्या रूपी धन देना चाहता है। जो पिता है वो चाहता है कि पुत्र को बाल्यावस्था में ही, ये जो बाल्यावस्था है इसमें ही विद्या रूपी धन को दे दे, है ना। और पिता अस्य किम तपेशे, और पिता ने इस पुत्र के लिए कितना तप किया है, यह कहना उस पुत्र की कृतज्ञता है, उसका आभार है। यानी जो पुत्र है वो अपने पिता के आभार को व्यक्त नहीं कर सकता, कि क्योंकि पिता ने जितना तप करके उस विद्या रूपी धन को अर्जित किया है, वो चाहता है कि पुत्र उस धन को बचपन में ही विद्या रूपी रूप में ग्रहण कर ले। श्लोक नंबर 2, अवक्रता यथाचिते तथा वाची भावेद यदि तदेवाहु महात्मानः समतव इति तथ्यः। जैसा आप यहाँ अन्वय देख रहे हैं, अन्वय जरूर देखते हुए चले, क्योंकि अन्वय आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो श्लोक है इसका अन्वय दिया जाएगा, और बीच में से ही हो सकता है कोई कोई शब्द यहाँ पर गायब हो, और उसी अन्वय को जो है आपको यहाँ पर भरना होता है। तो अन्वय भी जरूर देखते हुए चले। जैसे अन्वय दिया है, यथा अवक्रतः चिते तथा यदि वाची भवे तो महात्मनः तथ्यतः तदेव समतवम इति आह। अर्थात अवक्रता मतलब जैसी सरलता, है ना। अवक्रता मतलब सरलता। चिते, चिते का अर्थ है मन, और वक्रता है सरलता। मतलब जैसी सरलता मन में होगी, जैसी सरलता किसमें होगी, मन में होगी, मन में होगी। तथा मतलब वैसी, वाची भवेत, वाची मतलब वाणी, वैसी हमारी वाणी होगी, वैसी हमारी बोली होगी, वैसे हमारे वचन होंगे। तदेवाहु महात्मना, तदेवाहु महात्मना समत्वम इति तथ्य। और जो महात्मा हैं, लोग हैं, वास्तव में उसे ही समानता कहते हैं। जो महात्मा लोग हैं वास्तव में उसे ही समानता कहते हैं। प्रश्न श्लोक नंबर 3, त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचं पुरुषां यो अभिधीयते परित्यज्य फलं पक्वं भुक्ते अपक्वं विमूढ़ति।
यहाँ पर आप देखेंगे विमूढ़, विमूढ़ मतलब मूर्ख। विमूढ़ का मतलब क्या है? मूर्ख जो व्यक्ति है वो क्या करता है? अपक्वम मतलब कच्चे हुए, कच्चे फल जो पके नहीं है मुक्ति खाता है। जो मूर्ख होता है वो कैसे फलों खाता है? कच्चे फलों को। और परित्यज्य फलम पक्वम, और पके फलों को क्या करता है? वो छोड़ देता है। त्यक्त्वा धर्म प्रधान वाचाम पुरुषः यो विद्यार्थी, जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वचन कहता है। जो धर्म प्रदान करने वाली वाणी को छोड़कर कठोर वचन कहता है वह मूर्ख पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फलों को खाता है। ऐसे ही श्लोक नंबर 4, विद्वान स एव लोके अस्मिन् चक्षुम अंतः प्रकीर्ति येषां वन्दे ये तु ते चक्षुर्नामानि मति। प्रकीर्ति मतलब कहे गए हैं। क्या कहे हैं? चक्षुमंत आंखों वाले। लोके अस्मिन, लोके अस्मिन मतलब इस संसार में, इस संसार में। इस संसार में विद्वान लोग ही, विद्वान से मतलब विद्वान लोग ही आंखों वाले कहेंगे। कि इस संसार में विद्वान लोग ही आंखों वाले कहे गए हैं। अन्य सा वंदे वदने ये तो ते चक्षुर्नामानि मते। नामानि मते, वदने मतलब मुख। वदने का अर्थ क्या है यहाँ पर? मुख, चेहरा, है ना। कि अन्य जो दूसरों के चेहरे पर जो आंखें हैं, दूसरे के मुख पर जो आंखें हैं, दूसरों के मुख पर जो आंखें हैं वे तो नाम मात्र की कही गई है, मानी जाती। यानी इस संसार में विद्वान ही आंखों वाले कहे गए हैं, दूसरों के चेहरे पर जो आंखें हैं वे तो नाम मात्र की कही गई है। यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्व अर्थ निर्णयः कर्तुं शक्यो भवेद् एदेन स विवेकिति रति। येन केनपि, येन केनपि यत् प्रोक्तं तस्य तत्तार्थ निर्णयः येन कर्तुं शक्यः भवेत् सः विवेकिति ईर्तित। अर्थात जिसके द्वारा, यत् प्रोक्तम मतलब जिस किसी के द्वारा, प्रोक्तम तो कहा गया, केनपि कुछ भी, मतलब जिसके द्वारा किसी भी प्रकार से जो कुछ कहा गया है, तस्य तत्वार्थ निर्णय, और उसके वास्तविक अर्थ का जो निर्णय करने में जो समर्थ है, लिखा ना, तदार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो, जो उसके वास्तविक अर्थ का निर्णय करने में जो समर्थ है। सह विवेक तीर्थी, उसे विवेक अर्थात विवेकी अर्थात विद्वान कहा गया है, बुद्धि वाला कहा गया है। वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपेकातरः सह केनापि प्रकारेण प्रणेन परिभूयते। यह मतलब जो, यह मतलब जो मंत्री, कौन मंत्री? जो मंत्री वाक्पटु हो, बोलने में चतुर हो, धैर्यवान हो, सभा में भी कातर, सभा में निडर होता हो, सभा में बिना हिचकिचाहट के बोलने वाला हो, सह परे केन अपि प्रकारे न प्रभुयते, वह दूसरे के द्वारा किसी भी प्रकार से पराजित नहीं होता है। यह इच्छति आत्मनः श्रेय प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितं कर्म स परेभ्यः कदापि च। ये कह रहा है यह आत्मनः श्रेय है, जो मनुष्य खुद का कल्याण, प्रभुतानि सुखानि च इच्छति, जो मनुष्य खुद का कल्याण और सुख चाहता है, न कुर्यादपि अहितम कर्म, वह क्या करे, वह कभी दूसरों पे लिए कभी अहितकारी कार्य नहीं करना चाहिए।
सही, वह मतलब उससे, वह उस व्यक्ति को दूसरे के लिए गलत कार्य नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य खुद का कल्याण और बहुत सारा सुख चाहता है, वह दूसरों के लिए गलत कार्य कभी न करे। आचारः प्रथमो धर्मः इति एतत् विदुषां वच, तस्मात् रक्षेत सदाचारं प्राणोभ्यो अपि विशेषतः। इसका अन्वय, आचार्य एवं प्रथमा धर्म, सदाचार ही हमारा क्या है, पहला धर्म है। आचार मतलब हमारा सदाचार, हमारा जो व्यवहार है वो क्या हमारा पहला धर्म है। इति ए देशाम विदुषाम विदुषाम वच, ऐसा किसने कहा है, विद्वानों के द्वारा कहा गया है, ऐसा विद्वानों का वचन है। तस्मात् रक्षित सदाचारम प्राणे भी अपनी विशेषता, इसलिए, किस लिए, इसलिए तस्मात् इसलिए, तस्मात् इसलिए सुरक्षित सदाचार, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। कैसे, प्राण भी विशेषता, प्राणों से भी ज्यादा, इसलिए प्राणों से भी ज्यादा अपने सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। सदाचार ही पहला धर्म है, ऐसा यह विद्वानों का वचन है, इसलिए प्राणों से भी ज्यादा सदाचार की विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। तो ये थे आपके 8 श्लोक जो हमने अभी पढ़े हैं। उम्मीद है आपने सभी को समझ में आ गए होंगे। कमेंट्स करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसे समझ में आ रहा है। अगर कोई त्रुटि है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जिससे हम आने वाली वीडियो में इसमें कुछ सुधार कर सकें। अब आते हैं हम अभ्यास की तरफ। अभ्यास कार्य, एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर दें। एक पदेन, पिता पुत्र बाल्य किम यच्छति, विद्याधनम विमूढ़धि कीदृशं वाचं परित्यज्यति धर्म प्रदाम, अस्मिन् लोके के एव कुसुम प्रकृति विद्वान् सः, प्राणो भी का रक्षणीय सदाचारः, आत्मश्रेच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात् अहितं, वाचि किं भवेत् अवकृता। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपका है, प्रश्न निर्माण करो। संसार विद्वान ज्ञान चक्षु नेत्रवत कथ्यते, न विद्वान से जगह स्थान पर रहेगा कि सुताय कस्मै तदार्थम कस्य लोके कोत्र परेशान केशाम। प्रश्न नंबर 3, पाठात् चित्वादो लिखिते नाम श्लोकानाम अन्वय उचित पदेन पूरयत। पिता पुत्र बाल्य मैथ विद्याधनम, मतलब इस श्लोक में जो है श्लोक, इस क्वेश्चन में श्लोक दिया गया है, इसको आपको जो है पूरा करना था। 4, अधोलिखित धारणा पठित्वा निशां प्रश्नोत्तर लिखित। श्लोक संख्या 3, सत्य मधुरा च वाणी च धर्मप्रदा, धर्मप्रदा वाचिका त्यज्यति विमूढ़ति। विमूढ़ति, ऐसे ही मूढ़ पुरुष का वाणी उदति पुरुषाम, मंदमति कृष्ण फलम भवति अपक्वम। श्लोक संख्या 7, यथा बुद्धि नर किमिच्छति आत्मश्रेय कियन्ति सुखानि इच्छन्ति प्रभुतानि, स कदापि किं न कुर्यात् अहितं कार्यं, स केभ्य अहितं न कुर्यात् परेभ्यः। क्वेश्चन नंबर 5, मंदसात पद भावात्मक सूक्ति विचित्य अधोलिखिता कथानां सम्यक् लिखित। विद्याधनम महत्, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधनम श्रेष्ठ, तन्मूल मतिरवरुद्धम, आचार प्रथम आचार्य दुष्यंतम सम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना था। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, तो आप देख सकते हैं इसके आप विलोम शब्द समानार्थक शब्द
ये विलोम है, इसे अनुमानार्थ शब्दों को लिखना था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार पुनः सभी बच्चों का वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।